हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। चलिए आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में आपको हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन सेल के बारे में बताऊंगे स्टूडेंट्स। ठीक है कि न्यूरॉन सेल कहते क्या है, ये क्लास 9 का ठीक है आपका चैप्टर सेल का चैप्टर्स है। ठीक है आपका न्यूरॉन सेल के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बताऊंगा कि कैसा उसका स्ट्रक्चर्स होता है। एक्चुअली न्यूरॉन सेल आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है और आपको बताना चाहूंगा कि न्यूरॉन सेल जो होता है हमारे ब्रेन में, ठीक है आपके 90 ब्रेन आपका मेड ऑफ द, ठीक है न्यूरॉन सेल आपके ब्रेन में 90% न्यूरॉन सेल होते हैं और 10% न्यूरॉन ग्लियल सेल से हमारा ब्रेन बना हुआ है। ठीक है कितना परसेंट, 90% न्यूरॉन सेल से बना हुआ है और 10% न्यूरॉन ग्लियल सेल से बना हुआ है। ठीक है आपको बताना चाहूंगा कि न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं होने की वजह से सेल का डिवीजन नहीं होता है। इसका मतलब है कि न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता है। और सेंट्रोसोम का क्या होता है, मतलब सेंट्रोसोम जो होता है वो सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या सेल अपने से रीजनरेट कर लेता है। अगर सेल डेड और आपका डेड हो गया या टिश्यू आपका सेल आपका रिपेयर रीजनरेट अपने आप होता है। ठीक है तो आपका जो न्यूरॉन ग्लियल सेल होता है, ठीक है इसमें 10% न्यूरॉन ग्लियल सेल 10% के अमाउंट में होते हैं, 10% होते हैं और इसी में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। और सेंट्रोसोम प्रेजेंट होने की वजह से इसी में ब्रेन ट्यूमर होता है। ब्रेन जो होता है ट्यूमर वो 10% न्यूरॉन ग्लियल सेल की वजह से होता है, क्योंकि न्यूरॉन ग्लियल सेल जो होता है बच्चों, ठीक है ना, ये 10% न्यूरॉन ग्लियल सेल जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपके ब्रेन ट्यूमर के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। और सेंट्रोसोम जो क्या करता है, सेल का डिवीजन करता है। ठीक है ना, और आपका जो ट्यूमर जो होता है स्टार्टिंग स्टेज में जो ट्यूमर होता है, अगर अनकंट्रोल वे में सेल का डिवीजन होता है उसी को क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है इनिशियल स्टेज में। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हम टॉपिक स्टार्ट किए हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ठीक है न्यूरॉन सेल स्ट्रक्चर, इसके बारे में आई थिंक कि आपको एक बार आप देख लीजिए न्यूरॉन सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। न्यूरॉन सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है तो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं इसको, सेल बॉडी। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है और ये जो आपको कर्व लाइन जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं डेंड्राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डेंड्राइट बोलते हैं। ये आपका क्या हो गया, डेंड्राइट हो गया। ठीक है अब डेंड्राइट क्या करता है, ठीक है अब बारी बारी से सारा पॉइंट्स को हम 1 बाय 1 करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। ठीक है आप हमारी बात को ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान पूर्वक हमारी बातों को सुनने का प्रयास करेंगे। ठीक है प्रयास करेंगे, आई थिंक कि आपको समझ में आएगा। एक बार आप इस चीज को, इस जो आपको लिखे हैं उसको आप, ठीक है स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट कर करके उसको लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है पहले बच्चों मैं बताना चाहूंगा डेंड्राइट। ठीक है डेंड्राइट क्या होता है, या पहले बताना चाहूंगा सेल बॉडी। सेल बॉडी का क्या काम होता है, सेल बॉडी में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है और न्यूक्लियस का क्या काम होता है, न्यूक्लियस जो होता है हमारे सेल फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। न्यूक्लियस क्या करता है, हमारा सेल फंक्शन को, यानी कि सेल को फंक्शनेट करता है, कंट्रोल करता है सेल फंक्शन। ठीक है कंटेन द न्यूक्लियस एंड ऑर्गन कंट्रोल द सेल फंक्शन। सेल फंक्शन को बच्चों क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है जिसको बोलते हैं सेल बॉडी, और इसको क्या बोलते हैं, सोमा बोलते हैं, सोमा और सेल बॉडी। ठीक है अब चलिए हम बात करते हैं डेंड्राइट। डेंड्राइट का जो मेन वर्क होता है, डेंड्राइट क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करने का काम करता है। जो हमारे ब्रेन में, आपको बताना चाहूंगा कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन है और 5 सेंस ऑर्गन में सारे सेंस ऑर्गन में रिसेप्टर लगा हुआ है। ठीक है रिसेप्टर लगा हुआ, और रिसेप्टर का क्या काम होता है, हमारे फीलिंग को बताना है। जैसे हम स्किन की बात करें तो थर्मो रिसेप्टर लगा हुआ है। जो भी सेंसेशन होता है हमारे बॉडी में, ये स्किन में जो भी सेंसेशन होता है ठंडा गर्म का, वो थर्मो रिसेप्टर की वजह से। हमारे आई में फोटो रिसेप्टर लगा हुआ है, जिससे हम किसी चीज को हम देखते हैं। हमारे ईयर में फोनो रिसेप्टर लगा हुआ है। ठीक है जिससे हम किसी भी साउंड को सुनते हैं, महसूस करते हैं। किसकी वजह से, ये फोनो रिसेप्टर से महसूस करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है तो फोनो रिसेप्टर का मतलब समझ में आ गया। इसी प्रकार से टंग्स में, ठीक है भी रिसेप्टर लगा हुआ है, टेस्ट बड लगा हुआ है, टेस्ट स्वाद हम लेते हैं। ठीक है उसी प्रकार से जितने आपके 5 सेंस ऑर्गन हैं, और 5 सेंस ऑर्गन का काम होता है इंफॉर्मेशंस हमारे ब्रेन तक पहुंचाना।
इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में हमारे ब्रेन तक सिग्नल को ट्रांसमिट करने का जो काम करता है, ट्रांसमिट करने का काम जो करता है, ठीक है, वो हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारे ब्रेन को, ठीक है, ब्रेन के पास मैसेज पहुंचाता है और इसके बाद ब्रेन उस पर एक्शन लेता है। चलिए अब इतना डीपली हम नहीं जाएंगे, हम अपने कम टू द पॉइंट्स, यानी कि रिसेप्टर लगा हुआ है और रिसेप्टर क्या किया, कलेक्शन द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को क्या किया, वो कलेक्ट किया, किसके थ्रू, डेंड्राइट्स के थ्रू, ठीक है। डेंड्राइट्स क्या होता है, ठीक है, डेंड्राइट्स का मेन जो फंक्शंस होता है बच्चों, ठीक है, रिसीव सिग्नल फ्रॉम द न्यूरॉन्स, ठीक है, रिसीव करते हैं सिग्नल्स कहां से, ठीक है, जो आपके रिसेप्टर लगा हुआ है उससे आपको रिसीव कर दिया, इंफॉर्मेशन रिसीव कर दिया, ठीक है, इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया, रिसीव कर दिया। कौन रिसीव कर दिया, डेंड्राइट्स रिसीव द, ठीक है, आप इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिफरेंट आपके रिसेप्टर। बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर, अभी हम आपको जस्ट बताया कि रिसेप्टर लगा हुआ है। सेंस 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, पांचों सेंस ऑर्गन में सबका रिसेप्टर लगा हुआ है। कुछ के रिसेप्टर के बारे में आपको हम जस्ट बताए हैं, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में न्यूक्लियस को दिया, ठीक है, न्यूक्लियस को दिया, ठीक है, आपका सेल बॉडी को दिया, सॉरी माफी चाहेंगे, न्यूक्लियस नहीं, सेल बॉडी को दिया। और सेल बॉडी या सोमा, सेल बॉडी को ही सोमा बोलते हैं। ये न्यूक्लियस सेल बॉडी क्या किया, इस सिग्नल को क्या किया, एम्पलीफाई कर दिया। क्या कर दिया, एम्पलीफाई, यानी कहने का मतलब है कि सेल बॉडी क्या कर दिया, इस जो भी आपका मैसेज जो था, जो हमारा रिसेप्टर के द्वारा आया, ये न्यूक्लियस क्या कर दिया, उसको एम्पलीफाई कर दिया। और एम्पलीफाई करने के बाद, ठीक है, वो क्या किया, एक्सोन जो दिखा रहे हैं, एक्सोन ये जो आपको पूरा दिखा रहा है, ये क्या है, आपका पूरा एक्सोन है। क्या है, एक्सोन। तो एक्सोन लॉन्ग थिन स्ट्रक्चर होता है दैट ट्रांसमिट सिग्नल अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। तो सेल बॉडी से जो सिग्नल एम्पलीफाई करने के बाद जो हमको सिग्नल मिला, वो हमारा एक्सोन के थ्रू, ठीक है, ट्रांसमिट होगा अगले न्यूरॉन्स तक। क्योंकि हमारे ब्रेन में, ठीक है, 90% हमारा ब्रेन किससे मिलकर बना हुआ है, न्यूरॉन सेल से मिलकर बना हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, न्यूरॉन सेल से मिलकर बना हुआ है। और अगले वो न्यूरॉन्स को वो ट्रांसमिट करने में, ठीक है, एक्सोन हेल्प करता है, ठीक है। और एक्सोन कैसा होता है, तो लॉन्ग थिन स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, लॉन्ग, देख रहे हैं ना, लॉन्ग थिन स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होता है, जो ट्रांसमिट करता है सिग्नल अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है। चलिए अगला जो है माइलिन शीट की बात करते हैं। तो ये जो आपका जो प्रोटेक्शन है, एक्सोन को प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है, आपका माइलिन शीट। क्या करता है, माइलिन शीट करता है। माइलिन शीट, माइलिन शीट का जो काम होता है, इंसुलेट द एक्सोन, यानी कि हेल्प प्रोटेक्शन करता है आपके, ठीक है ना, प्रोटेक्शन करता है आपके एक्सोन्स को, और स्पीड अप करता है, ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स। जो भी हमारे मैसेज जो आ रहे हैं, ठीक है ना, एक्सोन जो कैरी कर रहा है उसको स्पीड अप करने में, ठीक है, हमारा माइलिन शीट काम करता है। और माइलिन शीट का क्या काम होता है, प्रोटेक्शन करता है किसको, प्रोटेक्शन करता है एक्सोन्स को। और बीच में जो होता है नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं इसको, नोड ऑफ रेनवियर। ये नोड ऑफ रेनवियर क्या करता है, जंप करता है सिग्नल जंप कराने में, ठीक है, हेल्प करता है। ये बीच वाला पॉइंट को बोलते हैं हम, ठीक है, नोड ऑफ रेनवियर, NOR बोलते हैं, NOR स्टैंड फॉर द नोड ऑफ रेनवियर। और नोड ऑफ रेनवियर क्या करता है, सिग्नल को जंप कराने में हेल्प करता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या करता है, नोड ऑफ रेनवियर सिग्नल को जंप कराने में हेल्प करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। चलिए एक बार थोड़ा सा और समझेंगे इसके माइलिन शीट के बारे में। माइलिन शीट फैटी लार्ज इंसुलेटिंग एक्सोन टू स्पीड अप सिग्नल। ये सिग्नल को स्पीड करता है, स्पीड अप सिग्नल और ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, ठीक है। कंपेयर टू इंसुलेटर और इलेक्ट्रिकल वायर, जैसे इलेक्ट्रिक वायर में कैसे आपका जाता है सिग्नल, उसी प्रकार से माइलिन शीट। फिर आपका लास्ट पॉइंट हो गया एक्सोन टर्मिनल। एक्सोन टर्मिनल बच्चों क्या होता है, एक्सोन टर्मिनल ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इंपल्स टू केमिकल इंपल्स टू अदर न्यूरॉन सेल। अब बगल में, इसके बगल में, ठीक है, दूसरे न्यूरॉन होगा, उसमें ट्रांसमिट करने का काम करता है। बीच में जो गैप होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में गैप जो होता है उसको बोलते हैं साइनेप्टिक गैप या साइनेप्स गैप बोलते हैं, साइनेप्स गैप। अब बच्चों देखिए, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो हो रहा है एक्सोन्स टर्मिनल तक जाता है और बीच में जो गैप्स होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, केमिकल इंपल्स होता है। ये साइनेप्स गैप जो होता है इसके बीच में केमिकल इंपल्स प्रेजेंट होता है। और मेरे प्यारे बच्चों, केमिकल इंपल्स जो होता है अगले न्यूरॉन तक, इस बीच में गैप है, ठीक है ना। अब जैसे कि नर्व, ये आपका
एक्सॉन टर्मिनल्स, या इसको नर्व्स एंडिंग भी बोलते हैं। एक्सॉन टर्मिनल को नर्व एंडिंग बोलते हैं, और नर्व्स एंडिंग और साइनेप्टिक गैप्स के जस्ट बीच, साइनेप्ट गैप ये हो गया, इसके बगल में क्या होता है, दूसरे न्यूरॉन सेल होता है, क्योंकि ये आपका न्यूरॉन सेल, ये न्यूरॉन सेल अगले न्यूरॉन सेल को अगर मैसेज ट्रांसमिट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में, ठीक है, लेकिन बीच में साइनेप्टिक गैप्स जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, केमिकल इंपल्स प्रेजेंट होता है। और ये केमिकल इंपल्स अगले न्यूरॉन्स को, अगले आपका जो डेंड्राइट्स को ये सिग्नल केमिकल इंपल्स के फॉर्म में भेजता है, और केमिकल इंपल्स फिर अनदर, ठीक है, ये आपका रिसेप्टर से आपके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, फिर न्यूक्लियस का फिर जो एज रिपीटिंग होता है, फिर क्या होता है, रिपीटिंग होकर के पूरे न्यूरॉन्स तक वो ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको शायद समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और आप इसको अच्छे से सारे पॉइंट्स को अगर आप नोट करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसको नोट करना अति आवश्यक है। ठीक है, एक बार मैं रिकैप कर दे रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से हमारी बात को सुनने का प्रयास करेंगे। मैंने क्या बताया, मैंने बताया पहला पॉइंट्स, ठीक है, पहला पॉइंट समझ लीजिए आपका सेल बॉडी। तो सेल बॉडी क्या होता है, ठीक है, सेल बॉडी जो होता है कंटेन द न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स, ठीक है, ये होता है कंट्रोल द सेल फंक्शन। सेल फंक्शन को कंट्रोल करता है आपका सेल बॉडी, या फिर इसको सोमा बोलते हैं। ठीक है, सोमा या फिर सेल बॉडी कंटेन सेल न्यूक्लियस होता है। इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल्स होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल्स होता है इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल्स होता है। अब हम डेंड्राइट के बारे में बताना चाहेंगे, क्विकली फास्ट बताना चाहेंगे। डेंड्राइट क्या करता है, सारा इंफॉर्मेशन को, ठीक है, कलेक्ट करता है जो हमारे बॉडी में रिसेप्टर लगा हुआ है। ठीक है, रिसेप्टर लगा हुआ है, तो रिसेप्टर के द्वारा हमारे बॉडी, ये रिसेप्टर जो है, रिसेप्टर लगा हुआ है, और रिसेप्टर हमारे इंफॉर्मेशन डेंड्राइट उसको रिसीव करता है। रिसीव करने का काम करता है, सिग्नल को फ्रॉम द न्यूरॉन सेल से रिसीव किया, रिसीव करने के बाद ये न्यूक्लियस को भेजा, न्यूक्लियस क्या किया, ये सिग्नल्स को आपके एम्पलीफाई किया। ठीक है, आपका न्यूक्लियस सेल बॉडी जो हो गया, सेल बॉडी या सोमा, इसको, ठीक है, एम्पलीफाई किया, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का काम क्या होता है, ये आपका जेनेटिक मटेरियल्स न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल्स होता है, और क्या होता है, ठीक है, आपका जो न्यूक्लियस होता है पूरे न्यूरॉन सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। मेरे प्यारे बच्चों, कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आपका न्यूक्लियस करता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या हो गया, आपका एक्सॉन हो गया। ये पूरी तरह से आप देख रहे हैं, ये पूरा आपका क्या हो गया, एक्सॉन हो गया। ठीक है, और एक्सॉन को प्रोटेक्शन कौन करता है, आपका माइलिन शीट करता है प्रोटेक्शन, और माइलिन शीट करता है। बीच में क्या होता है, नोड ऑफ रेनबियर होता है। नोड ऑफ रेनबियर क्या करता है, जंप द सिग्नल, सिग्नल को जंप कराने में हेल्प करता है आपका नोड ऑफ रेनबियर। ठीक है, और माइलिन शीट का क्या काम होता है, ये इंसुलेट करता है एक्सॉन टू हेल्प प्रोटेक्शन। एक्सॉन को, ये जो बीच वाला जो एक्सॉन है, इसको प्रोटेक्शन करने के काम, ठीक है, हमारा माइलिन शीट का होता है। माइलिन शीट का क्या काम होता है, प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, माइलिन शीट क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और प्रोटेक्शन करते करते आपका एक्सॉन जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को, ठीक है, फर्दर ट्रांसमिट करता है, और ट्रांसमिट करने के बाद, ठीक है, आपके, ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचता है। ये लास्ट पॉइंट होता है इस न्यूरॉन सेल के, ये लास्ट पॉइंट होता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। ये ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल, ठीक है, सिग्नल टू अदर न्यूरॉन। ठीक है, बीच में बच्चों ये साइनेप्टिक गैप्स होता है। साइनेप्टिक गैप्स में क्या होता है, केमिकल इंपल्स होता है। ये केमिकल्स होता है, केमिकल इंपल्स के फॉर्म में साइनेप्टिक गैप से अगले नेक्स्ट न्यूरॉन में सिग्नल जो ट्रांसमिट होता है, ये साइनेप्टिक गैप्स की वजह, साइनेप्टिक गैप्स में केमिकल्स प्रेजेंट होता है, और केमिकल्स क्या करता है, अगले न्यूरॉन्स तक वो ट्रांसमिट करता है, क्योंकि साइनेप्टिक गैप में इलेक्ट्रिकल इंपल्स मूवमेंट नहीं करता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद कि अगले न्यूरॉन तक वो, ठीक है, सिग्नल पहुंच जाता है। ठीक है, आज का आपका जो ये न्यूरॉन सेल के क्लास कैसा लगा, स्ट्रक्चर जो बताया न्यूरॉन्स के बारे में, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, कि कैसा लगा। चलिए, हैव ए गुड डे। ठीक है।